जय गुरु जी मुक्ता आंटी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी संगत जी. On behalf of Vasan uncle and multilingual global Sevadar team, we would like to invite Harleen Kaur Basin aunty ji to come and share her blissful journey with Guruji Maharaj. जय गुरुजी महाराज, हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं हरलीन कौर आंटी. जय थैंक गुरुजी, यू। आप आए और गुरु महाराज के साथ अपनी जर्नी शेयर करिए. जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, कोट कोट शुक्राना कि आपने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आपके बारे में व्याख्यान कर सकूं कुछ भी। और शुक्राना वासन अंकल का जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, अंजू आंटी का जिन्होंने मेरा नाम नाम रेफर किया। बहुत बहुत शुक्राना सबका। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग होगा जहाँ मैं इतने लोगों के सामने अपने गुरुजी के सत्संग के व्याख्यान करूँगी, बातें करूँगी। और अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए, तो गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा और संगत जी आप भी माफ़ कर दीजिएगा। मेरा जो जर्नी है गुरुजी से 2018 में शुरू हुई। लेकिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहली बार 2014 में गई थी, जब मुझे मेरी एक नोनी आंटी थे दिल्ली में, उन्होंने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिया था और कहा कि तू बड़े मंदिर जाना शुरू कर, तेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आएँगे। लेकिन उस टाइम जब हम गुरुजी के मंदिर जाते थे तो माँगने के तौर पे जाते थे। वहाँ पे ये नहीं होता था कि हमें गुरुजी को मानना है या उनकी जो टीचिंग टीचिंग को फ़ॉलो करना है। वहाँ माँगने ही जा रहे थे। तो जब हम माँगने जाते हैं और हम सबसे ही माँगते हैं तो कनेक्शन बन नहीं पाता। 2018 में हमारे घर में कुछ क्राइसिस आ गए और मेरे हस्बैंड का वीज़ा अप्लाई किया हुआ था जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो जतिन अंकल थे विकासपुरी से दिल्ली से, उन्होंने हमें गुरुजी के मंदिर ले जाना शुरू किया, ये कह के कि तुम्हारे सारे काम रुके हुए ठीक हो जाएँगे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, जो इतनी मुश्किलें आ रही थी वीज़ा के अंदर और घर के क्राइसिस थे, वीज़ा भी आ गया, घर के क्राइसिस भी ठीक हो गए। और जब हमने कनाडा आना था, तो हमारे एक्सेस बैगेज थे, बहुत ज़्यादा हेवी थे। तो हमें था कि हमसे ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो जतिन अंकल ने मुझे 4 स्वरूप दिए और कहा हर बैगेज में रख दो, कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो हमने वो सारे बैगेज में गुरुजी के स्वरूप रख दिए और हमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा और हमने गुरुजी को आके एक साफ-सुथरे स्थान पे कनाडा में उनकी फ़ोटो लगा दी। अब गुरुजी का कोई भी हमें वहाँ पे सत्संग का कुछ नहीं पता था। हम मॉन्ट्रियल आए थे पहले। तो हमें गुरुजी का मॉन्ट्रियल के सत्संग के बारे में कुछ नहीं पता था, हम बिल्कुल नए थे। पर हम रोज़ मत्था टेक लेते थे, लेकिन हमें कोई कुछ नहीं पता था। तो मैं जहाँ काम करती थी, वहाँ पे एक संगीता आंटी नाम करके आंटी मेरे साथ काम करते थे और उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि हरलीन तूने दिल्ली वाले गुरुजी के बारे में सुना है? मैंने कहा आंटी मैं तो मानती हूँ और हमने सत्संग शेयर करने शुरू कर दिए एक-दूसरे के साथ। अभी वो भी नए-नए जॉइन कर रहे थे गुरुजी को, उनको फ़ॉलो करना शुरू किया था, कन्फ्यूज़ थे उस स्टेज पे थे वो और मैंने उनको ये भी बोला कि अगर गुरुजी का स्वरूप आपको चाहिए, तो मैं आपको आपको दे दूँगी। वो थोड़ा-सा अभी कन्फ्यूज़ थे कि क्या करना चाहिए उनको, जैसे सबको ही शंका रहती है चीज़ों की, उनको भी थी। और एक दिन हम गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे और हमें रोज़ेज़ की बहुत खुशबू आई। एंड देन जो संगीता आंटी थे, उन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ से बात की इंडिया में, जो गुरुजी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, जालंधर से थे और उन्होंने उनको इस बारे में बोला कि गुरुजी की प्रेज़ेंस होती है। हमारा विश्वास बनने लगा, हमने गुरुजी के बारे में बात करनी शुरू कर दी। हमने कोशिश की कि हमें मॉन्ट्रियल में सत्संग के बारे में कुछ पता लगे।
लेकिन तब तक हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर संगीता आंटी ने ही फ़ेसबुक के थ्रू गुरुजी के फॉलोअर्स को देखा, जहाँ पे हमें एक सुनीता आंटी करके आंटी के बारे में पता लगा कि उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखा है। हम 2019 में गुरुजी के सत्संग पे उनके पास पहली बार गए थे और हमें इतनी फ्रेगनेंस आई थी, हमें इतनी पॉज़िटिविटी महसूस हुई थी कि उसके बाद हमें पता लगा कि गुरुजी के सत्संग करने कैसे होते हैं, कैसे गुरुजी के चोला पहनाते हैं, कैसे करना होता है। और उसके बाद हम 3 फैमिलीज़ थी मॉन्ट्रियल में, जिन्होंने गुरुजी के हर संडे के संडे सत्संग करने शुरू कर दिए। और उसके बाद जी मैं तो वहाँ पे 2021 तक रही, लेकिन अब तो वहाँ पे भी संगत 100 की तादाद में है। और उस टाइम जब हम सत्संग करते थे, तो पहले 10 थे, फिर 15 हुए, फिर 25 हो गए और इतने हम लोग सारे के सारे नए थे, तो हम गुरुजी के साथ बिल्कुल बच्चा बन के मिल रहे थे। मुझे आज भी याद है 19 में मेरा एक सत्संग है कि मुझे ओवरीज़ में सिस्ट थी, जिसके कारण मैं कंसीव नहीं कर सकती थी। और मैंने 2019 में कंसीव कर लिया और मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं कंसीव कर लिया है मैंने। और जब मुझे पता लगा तो मैंने संगीता आंटी को सबसे पहले फ़ोन किया कि आंटी मैंने ना कंसीव किया है। और उन्होंने मुझे बोला कि हरलीन तेरे को पता है, कल मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पर्चे पा दित्ते ने ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗੁੱਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਥੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟ ਰਿਮੂਵ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਗਈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ 2019 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਗੀਤਾ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਲੂਨਸ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੈਲੂਨ ਤੇ ਓਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੋਲੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਸ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਮੂਥਲੀ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੋਤ ਬੁੱਝ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਅਨਹੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਖਰਾਬ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਜੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ 80% ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਲਾ ਟੱਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਐਂਡ ਦੈਨ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ। ਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਲੀਨ ਹੁਣ ਨਾ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈਲਗਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ। ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ 2 ਮਕਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਛੋੜ ਕੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਬ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਲਗਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਿੱਤੇ ਕਿ ਨੀਚੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾੜਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ PR ਹੋ ਗਈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਬੜਾ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਜੋਬ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੂਸਰੀ ਜੋਬ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੂਵ ਹੋਏ 2021 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਈਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਂਟੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੱਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜਤੀ ਪਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੀ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗੀਤਾ ਆਂਟੀ ਫਿਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗੀਤਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਂਟੀ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਂਟੀ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ये 2021 की गल है। और आंटी की आंखों में आंसू भी और खुशी भी। आंटी कहती मैंने ना इस बार गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मेरी प्रमोशन हुई है, दिवाली है, इस बार मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। मैं गुरुजी से रोज बोल रही थी कि मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए और देखो गुरुजी ने गिफ्ट भिजवा दिया। मैं इतनी हैरान और मैं काफ़ी टाइम इसके बारे में सोचती रही कि देखो गुरुजी हर चीज़ को पूरा कर देते हैं। और मेरी कैसी इंट्यूशंस ने, मेरे साथ बड़ी बार ऐसा हुआ है कि मेरी इंट्यूशंस गुरुजी जो बोलते थे और वो लोगों के साथ वो चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे होते थे। मैं गुरु जी ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਬਰਥਡੇ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਛੋਟਾ ਸੋਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਸੋਫਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੀ, 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ
ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੀਚ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਫੋਟੋ ਦੀ ਤਰਫ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ 2022 ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਗਈ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਅੰਜੂ ਆਂਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੰਜੂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹਰਲੀਨ, ਤੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਅਲਮੀਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖ ਪਾਵਾਂਗੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਆਂਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਲੀਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਡਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਤ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਟੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਗੱਦੀ ਲਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਗਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸਰਕਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ 2022 ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ 2025 ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਂਟੀ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਣਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਵਾਸਨ ਅੰਕਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾਣਾ ਸਤਸੰਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਰਲੀਨ ਅੱਜ ਤੂੰ ਲਿਖੇਂਗੀ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਾਤੀ 4 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਿਖਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਕਿੱਥੇ, ਲਾਈਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੇ ਵੀ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 5:30 ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੀ। 5:15 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਰਲੀਨ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਗਈ।
ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਆਰਤੀ ਹੋਈ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਮਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟ ਗਈ ਇਨਫੈਕਟ। ਤੇ 9 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਟੰਟ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੋਏ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਹਰਲੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁੱਕ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਲਗਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖ ਗਿਆ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨਾ ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ 2-3 ਵਾਰੀ ਬੁੱਝੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਤਰਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਲ ਦੈਟ ਥਿੰਗਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਵਾਬ ਐਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਸਮਝ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2025 ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿੰਗ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ Jai Guruji, Anju auntie, sorry, Harleen auntie, you are unmuted. Please unmute yourself. जी हाँ जी कर लिया कर लिया। तो गुरु जी आपको सारी बातें हर चीज़ बता देते हैं, आपको समझा देते हैं, हमें अंदर से सब पता होता है। नहीं तो गुरु जी हमें समझा देते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। हमने कोई गलती, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जैसे कभी जब जब बचपना था या इमेच्योर थे तो हम अपनी गलती नहीं मानते, हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। अब गुरु जी इतनी आसानी से बता देते हैं कि यहाँ तेरी गलती है, यहाँ मैंने गलत किया है। निम्रता लाने को बोलते हैं, निंदा चुगली को छोड़ने के लिए बोलते हैं। तो वो चीज़ें करनी बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप करोगे आपको आदत पड़ जाती है और आपको गुरुजी नज़ारे दिखाते हैं फिर। मेरे घर में महासमाधि दिवस का सत्संग हुआ था, 2023 की बात है। और गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, गुरुजी ने व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ था। बहुत सारी संगत आई थी और संगत जब आ रही थी ना, वो सारे कह रहे हैं कि बहुत पॉजिटिविटी है। मैंने गुरुजी को भी देखा है क्योंकि गुरुजी अपने संगत को अपने नज़ारे खुद दिखाते हैं, अपने दर्शन खुद देते हैं। तो मेरे दिमाग में ना एक ऐसे ही आ गया उस टाइम जब सारी संगत गई, मैं गुरुजी इतनी पॉजिटिविटी, इतना प्यार आप संगत से दिलवाते हो,
आप हो ना यहाँ पे? और उस दिन मैं रात को सोई हुई हूँ और सपने के अंदर ही मुझे सपना आ रहा है कि मैं अपने बेड से उठी हूँ और मेरे बेड से गुरुजी की गद्दी दिखती है और मैं देख रही हूँ कि गुरुजी वहाँ बैठे हुए हैं। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी आपसे जो पूछो आप आंसर फट दे देते हो। आपका इतना शुक्राना है, इतना मतलब विश्वास आपने टाइम के साथ चीज़ें हमें चेंज भी कर रहे हो। बहुत-बहुत शुक्राना है। मेरे बैकयार्ड में मुझे व्हाइट कलर की बटरफ्लाई बहुत दिखती है। वहाँ भी मुझे बटरफ्लाई होने का वैसे भी गुरुजी के साथ कनेक्शन बताया जाता है और सत्संग भी सुने हैं इसके। तो मुझे लगता है कि गुरुजी आस-पास ही हैं। ये नहीं कि लाइफ में टफ़नेस नहीं है या कुछ परेशानियाँ नहीं है, आती हैं लेकिन अब गुरुजी टेंशन नहीं दिलवाते क्योंकि आपको पता है जो गुरुजी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो ये भी गुरुजी का शुक्राना है। जब मैंने जब बेसमेंट में रखी तो वो रेंट पे नहीं चढ़ रही थी और हम कैलगरी मूव हुए थे, मेरे पास नई जॉब थी और सब कुछ, तो हमें बड़ा था कि हमारी रेंट पे बेसमेंट नहीं चढ़ रही या कुछ है। तो हमने गुरुजी का सत्संग किया बेसमेंट के अंदर और संगत जी विद इन अ वीक हमारे पास बहुत अच्छे टेनेंट्स आ गए, बहुत पॉजिटिव। तो मतलब आपको बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको रोज़ आपके साथ होती होंगी। आपको कोई छोटी से छोटी चीज़ की टेंशन होती होगी, पेट दर्द की भी होती होगी और वो गुरुजी इतनी छोटी से छोटी चीज़ें भी आपके लिए करते हैं और बड़ी से बड़ी चीज़ें भी आपके लिए करते हैं। गुरुजी जितना मैं मतलब जब गुरुजी के साथ टाइम के साथ मेरा कनेक्शन हुआ है, तो मैंने ये भी फ़ील किया है कि गुरुजी शो ऑफ करने में थोड़ा मना करते थे। कोई चीज़ें कई बार अगर मेरे को लगता था कि चीज़ें मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ है, तो मुझे गुरुजी रियलाइज़ करा देते थे कि शुकराना करया करो। 2024 की 23 की बात है कि मैं सत्संग पे गई किसी के घर पे, कैलगरी में ही, और मुझे ना एक बहुत इंट्यूशन हो रही है कि मेरे साथ में जो आंटी बैठे हैं, मैं उनको जानती नहीं हूँ, तो उनका ना हाथ दबा और मैं ना शर्मो-शर्मी की मैं उनकी सत्संग चल रहा है, उनकी कनेक्टिविटी हुई है गुरुजी से और मैं कैसे डिस्टर्ब कर दूँ उनको। तो मेरे को क बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन मैंने उनको पूरे सत्संग में डिस्टर्ब नहीं किया। जब सत्संग फिनिश हुआ तो मैंने आंटी को बोला, "आंटी मेरे को ना ऐसा इंट्यूशन आ रही थी कि मैं आपका हाथ दबाऊँ।" आंटी मुझे कहती है कि हरलीन इतने टाइम से दो 15-20 दिन हो गए मेरे इस हाथ में बहुत दर्द है। मैं गुरुजी को कह रही हूँ, "गुरुजी हाथ मेरे दर्द ठीक कर दो और आप मेरा हाथ तो दबा दें।" एंड मैंने उनको 3-4 दिन बाद फ़ोन किया तो वो कहते हैं, "मेरे को इतना फ़र्क है दर्द में।" तो मुझे कई कई संगत सोच रहे होंगे कि ये कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इंट्यूशन की बात करते हैं, पर मेरे साथ तो ये रियल सत्संग है कि जो मुझे इंट्यूशंस में मेरे को गुरुजी ने इतना विश्वास दिला दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाने से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलते हैं, अगर आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। मेरे बेटे की एडमिशन की बात है कि 2024 में उसकी एडमिशन होनी थी और जो उसने कोर्स चुना था वो 95 परसेंटेज एक्सेप्ट कर रहे थे एंड मेरे बच्चे की 87 थी। तो वो कहता मम्मा मैं ना डालूँगा नहीं, मेरी तो आएगी नहीं एडमिशन। मैंने कहा तू डाल दे, गुरुजी पे भरोसा रख। और गुरुजी का कोट-कोट शुकराना है कि गुरुजी ने उसकी एडमिशन भी करवा दी। 2024 जून की बात है कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए इंडिया में और मैं उस सिचुएशन में फँस गई जब आपको आपकी अ, ओथ होती है यहाँ पे सिटीज़नशिप की, तो आपको उनके सामने पीआर कार्ड काटना पड़ता है। तो मेरी ओथ से 2 दिन पहले ही ओथ हुई थी और उधर मैंने पीआर कार्ड काटना पड़ा था मेरे को और मैं इस सिचुएशन में आ गई थी कि मेरे पास उस टाइम कोई स्टेटस नहीं था और मैं इंडिया नहीं जा सकती थी। मैं बहुत स्ट्रेस में थी, मेरे फादर के डायलिसिस भी ढंग से नहीं हो पा रहे थे और डॉक्टर ने बहुत डरा दिया था हमें। 2024 जून की बात है, जुलाई की बात है एंड मैं ना किसी घर में सत्संग पे गई। वहाँ मुझे बहुत रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है और मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने कहा तू मिलेगी अपने फादर से। मैंने एक तन्नू आंटी है, उनको बोला, मैं कहा मेरे को गुरुजी ने बोला तू अपने फादर से मिलेगी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं अगले दिन पासपोर्ट ऑफिस गई, मुझे मेरे बड़े बेटे को और मेरे को 1 दिन में पासपोर्ट मिला है और मैं जिस दिन गई हूँ और तीसरे दिन मैं इंडिया थी और मैं इतना शुकराना करती हूँ गुरुजी का
कि मेरे फादर को गुरुजी ने मेरे साथ 5 मंथ्स मैं अपने फादर के साथ रही, बातें की, बीमार थे बहुत ज़्यादा। लेकिन जो गुरुजी ने मुझे बोला था कि अर्लीन तू अपने फादर से मिलेगी, और उस सिचुएशन में इतना आसान नहीं है यहाँ पे कि आप पासपोर्ट ऑफिस जाओ, उनको प्रॉब्लम बताओ तो वो आपको 1 दिन में पासपोर्ट देते हैं। पर मेरे को, मेरे बेटे को उन्होंने पासपोर्ट दिया एक दिन में। तो ये गुरुजी ही चमत्कार कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। मुझे तो दिमाग में भी नहीं आ रहा था कि मुझे ऐसे जाना चाहिए, बात करने किसी ने, हमने तो रैंडमली चले गए अगले दिन। मैंने अपने बेटे को बताया, मुझे गुरुजी ने कहा है कि पापा से मिलेगी, एक बारी ट्राई करके आते हैं। और उन्होंने हमारे को अगले दिन, और जिसको भी मैंने ये चीज़ बताई, वो कहते हैं ये चमत्कार है, ऐसे नहीं होता। पर मेरे साथ ये चमत्कार हुआ है गुरुजी ने। मैं अपने फादर के साथ गई, मैं जुलाई 28 को इंडिया चली गई थी, और 17 जनवरी की मेरी वापसी थी। और मेरे फादर की डेथ 5 जनवरी को हुई है संगत जी। मेरे फादर ने मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। मेरे शुकराना गुरुजी कि मुझे रिग्रेट नहीं होने दिया कि मैं अपने फादर से मिल नहीं पाई हूँ। जब मैं वापस आई संगत जी, तो फादर की डेथ हुई, और मेरी जॉब चली गई थी, और मुझे बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई स्ट्रेस के कारण। मैं मेंटली भी डिप्रेस हो गई थी। उसके अलावा मेरे को साँस बहुत चढ़ता था, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई जो डॉक्टर को बहुत सीवियर लग रही थी। मेरे बहुत टेस्ट हुए फरवरी में और मार्च में, एंड मैं गुरुजी के पास बैठी हूँ, मैं कह रही हूँ गुरुजी मेरे तो बच्चे छोटे हैं, क्योंकि मेरा एक बेटा 6 इयर्स का है। तो मेरे को गुरुजी कह रहे कुछ नहीं होना तेनू। ते मैंने अपने बेटे को कहा, वो बहुत स्ट्रेस ले रहा था बड़ा वाला बेटा, कि मम्मा क्या होगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम उन्होंने बता दी है या कुछ है। और जब मेरे लास्ट टेस्ट सारे हुए, सब कुछ 1 टू ऑल, तो उसमें निकला वेरी माइनर, कुछ नहीं, मतलब इट्स मोर लाइक कुछ भी नहीं है। गुरुजी कुछ होने नहीं देते। मेंटली थोड़ी स्ट्रेस में थी, वो मेंटल स्ट्रेस भी गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से सारा मेरा ख़त्म कर दिया। अब मुझे डर नहीं लगता किसी चीज़ का भी, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो घर का हो, चाहे किसी चीज़ का भी हो। गुरुजी ने गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी ने हिम्मत बख्श दी है, शांति बख्श दी है, जो जो मुझे लगता है कि संगत जी गुरुजी ही दे सकते हैं। क्योंकि हम अगर गुरुजी के टीचिंग्स पे चलें तो हम कभी भी ठीक तरह, क्योंकि गुरुजी की टीचिंग में तो कहते हैं कि आप शब्द गुरबाणी सुना करो, आप निंदा चुगली मोह माया गुरु लोगों की चुगली से, लोगों की ईर्ष्या से दूर रहने की कोशिश, जो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी पूरी करेंगे आपकी। और रोज़ करो, रोज़ आप वो गलतियाँ करोगे, रोज़ वो क आपके लिए आप अरदास करो, गुरुजी मैं नहीं चेंज हो सकती, मेरे में हिम्मत नहीं है, आप मेरे को चेंज करो। गुरुजी आहिस्ता-आहिस्ता वो सब चीज़ें कर देंगे। गुरुजी हमारे कर्मों को काटते हैं। 30th ऑफ सितंबर लास्ट मंथ मेरे घर में गुरुजी का सत्संग था। तो मैंने हमारे यहाँ पे कैलगरी में प्लेलिस्ट बनाते हैं, तो उनको मैंने फ़ोन किया कि ना मुझे एक शब्द चलवाना है उसमें, और ना वो ना शिव अंकल जी ने कहा था कि गुरुजी उनको सुनवाते थे। तो मैं कहा वो डलवाना है, मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। 30th को सत्संग था, 29th को मुझे आंटी का कॉल आता है कि हरलीन जी आपने अभी तक मुझे वो शब्द नहीं बताया। तो मैंने उनको बोला आंटी मुझे तो शब्द याद ही नहीं आ रहा, ना मुझे सत्संग मिल रहा है, और एकदम मेरे मुँह से निकल गया गुर पीरा की चाकरी। वो कहती ये वाला शब्द बोल रहे थे? मैं कहा हाँ जी। और मेरे बिल्कुल भी संगत जी दिमाग में नहीं था, वो गुरुजी ने अपने आप ही बुलवा दिया, क्योंकि संगत से संगत को सुनाना हुआ किसी के लिए वो सत्संग में ज़रूरी होगा शब्द। और वो शब्द चला। शब्द तो आपको पता है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलते हैं। शब्द सुनने तो बहुत ज़रूरी हैं। एक गुरुजी का शब्द निंदो निंदो मुँह को निंदो, वो भी मैं बहुत सुनती हूँ, क्योंकि जो आज के दुनिया में हम लोग हैं, हम निंदा करते भी हैं, और जब हमारी निंदा होती है तो हमें बहुत गुस्सा आता है, हम बहुत बातें गलत बोल देते हैं, कुछ है। तो उस शब्द में जो मुझे समझ आता है कि निंदा अगर होगी तो हमारे ही पाप धुलने हैं, हमारी ही चीज़ें, मतलब अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमारे पाप धो रहा है। क्योंकि ये भी बहुत सारे सत्संगी जो होते हैं, सत्संग में आते हैं, कई बार
हम गलती जाने-अनजाने में लोगों की सत्संगियों की निंदा कर देते हैं और वो पूरे जो ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे सत्संग होता है उसका माहौल ख़राब होने लग जाता है। तभी तो गुरु जी के कितने शब्द में हम ये बात सुनते हैं कि निंदा नहीं करनी चाहिए। तो गुरु संगत जी, मेरी आपसे यही दरख्वाहिश है कि कोशिश करिए कि निंदा से सबसे ज़्यादा दूर रहिए, चुगली से सबसे ज़्यादा दूर रहिए, क्योंकि ये हमें गुरु तक पहुँचने नहीं देती। और नई संगत में भी मुझे भी 7 साल ही हुए हैं गुरु जी के साथ जुड़े हुए, और नई संगत के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि कनेक्शन बनाना डायरेक्ट गुरु जी से चाहिए। जब मैं नई संगत थी तो मेरे को कई बार मुझे ही लगता था कि दूसरी आंटीज़ गुरुजी से ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो मैं उनको बोल देती थी कि आंटी आप मेरे लिए अरदास कर दो। जब जैसे-जैसे टाइम बीता मुझे समझ आया कि डायरेक्ट कनेक्शंस बनाओगे तभी तो गुरुजी से गुरुजी को बोल पाओगे, बात कर पाओगे अपने। अब मुझे आज जब मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, मुझे गुरुजी अपने आप ही आंसर दे देते हैं। मुझे किसी के थ्रू या वाया नहीं जाना पड़ता। तो कनेक्शन आपको डायरेक्ट ही बनाना चाहिए। गुरुजी तो कहते हैं मुझसे बात करो, मुझे प्रॉब्लम सुनाओ। दूसरों को प्रॉब्लम सुनाओगे तो वो तो तुम चाय के टॉपिक्स बन जाते हो, क्योंकि वो तुम्हारी कोई हेल्प थोड़ी कर सकते हैं। और टाइम पे जाना, गुरुजी टाइम को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे कि टाइम पे सत्संग पे पहुँचना, गुरुजी से पहले पहुँच जाना तो बहुत ही गुड है। टाइम पे पहुँचना। दिखावे से संगत को थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। गुरुजी सिंपलिसिटी को लाइक करते हैं, अब लेकिन दिखावा शुरू हो गया है। लेकिन मैं बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी का करती हूँ कि जहाँ कैलगरी में हम रहते हैं, हम बहुत सिंपल वे से सत्संग करते हैं। चाहे कोई बेसमेंट में रहता है, चाहे कोई फ्लैट में रहता है या चाहे कोई मैंशन में रहता है। सिंपल वे से सत्संग होता है, और चाय प्रसाद के साथ समोसा प्रसाद होता है या कुकीज़ होती हैं, और लंगर में 2 एक सब्ज़ी और 1 दाल प्रसाद और फुल्का होता है। बहुत सिंपल वे से होता है, और लेकिन मुझे लगता है कि दिखावे में नहीं डलना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। गुरुजी को इम्पोर्टेंस देनी ज़रूरी है, दिखावे को किसी को दिखा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। निम्रता आनी बहुत ज़रूरी है, पेशेंस आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सत्संग में आते हैं, हम कोई ऐसी बात किसी को ना कह दें या कुछ रूड बात ना कह दें, जिससे कि दूसरे सत्संगी का दिल सत्संग में ना लग के उस बात में घूमता रहे। तो वो बिल्कुल संगत जी, कोशिश करिए कि निम्रता लाइए, पेशेंस लाइए, पोलाइट वे से बात करिए, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा होता है कि किसी कोई बात हो जाए, किसी की बात बुरी लग जाए या कोई बात बुरी बोल दे, ये सही नहीं है। गुरुजी के सत्संग में हमारे को पोलाइट रहना चाहिए, संगत को प्यार से बात करनी चाहिए, क्योंकि किसी की बुरी बात बोली हुई है, दूसरे बंदे की पता नहीं किस वे से जाएगी, उसका कैसा सत्संग में दिल ही नहीं लगेगा, वो आपकी बात को ही सोचता रहेगा। सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत मुश्किल है सरेंडर करना, लेकिन कोशिश करने से, गुरुजी से अरदासें करने से सरेंडर की आप सरेंडर कर पाएँगे। तो गुरुजी से अरदास करिए इसके लिए भी, और सरेंडर करने की पूरी कोशिश करिए। जब आपने सोच लिया ना कि जो गुरुजी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे मेरे लिए, तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, और आपको इतनी पेशेंस मिल जाएगी कि आपको कोई कंप्लेन नहीं रहेगी, और जैसे हालात चल रहे हैं, वैसे हालातों में आप खुश रहना सीख जाओगे। मेरे पास अपनी बात करूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मेरे पास जॉब नहीं है काफ़ी टाइम से, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी ने खाना खिलाना है, गुरुजी ने सब अच्छा करना है, और मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे पता है गुरुजी मेरे लिए बहुत बेस्ट करेंगे। तो ये विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, विश्वास के ही बेड़े पार हैं। विश्वास रखना बहुत इम्पोर्टेंट है गुरुजी पे, ये सबसे मेन चीज़ है। गुरुजी हमेशा कहते थे, "मानो, मंगो ना।" विश्वास कर लोगे, सारी चीज़ें अच्छी तरह हो जाएँगी। गुरबाणी ज़्यादा से ज़्यादा सुना करो। गुरबाणी से आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, आपके आस-पास पॉज़िटिविटी रहती है। गुरबाणी बहुत इम्पोर्टेंट है, गुरुजी के शब्द थे, लख खुशियाँ पातशाइयाँ, गुरपीरा की चाकरी, बहुत सारे शब्द हैं जो गुरुजी सुनवाते थे, और वो प्लीज़ सुनो करो, क्योंकि गुरबाणी से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, और गुरबाणी से आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपको मेडिटेशन होगी आपकी, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और संगत जी, बहुत-बहुत शुकराना है सत्संग सुनने का, और गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना है सत्संग कराने का।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना आंटी आपका, इतने प्यारे इतने सुंदर सत्संग सुनवाने के लिए। हम सबको धन्य हो गए और इतने प्यारे मैसेजेस दिए आंटी। आंटी आपका जैसे सत्संग है ना, मेरा बेटा भी कनाडा में है, सो समथिंग सिमिलर आई हर्ड इन कनाडा। 2023 में मैं अपने बेटे की ग्रेजुएशन के लिए गई थी वाटरलू में, एंड किचनर में मैंने एक सत्संग अटेंड किया था। तो वहां पे भी जैसा आपने ये जो पासपोर्ट का बोला ना कि एक दिन में आपको पासपोर्ट मिला, किचनर में ही मैंने अटेंड किया था एक लेडी का, आई मीन सत्संग वहां पे, एंड वन संगत देर, वो लेडी ने सेम सत्संग शेयर किया जैसे आपने किया है कि 2023 जुलाई की ही बात है ये, जुलाई या अगस्त की। तो महाराज कैसे कनेक्ट भी कराते हैं, आपने सुना तो एकदम से मुझे वो याद आ गया। धन्य हो गए आंटी हम, और हम कोई नया कोई पुराना नहीं है, इतने सुंदर सत्संग आपने करे। सो महाराज का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतने प्यारे प्यारे आपने मैसेजेस दिए शब्द के बारे में, संगत के बारे में, कि कैसे सत्संग होना चाहिए। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। थैंक यू आंटी, थैंक यू। और आपने बहुत ही like you spoke with so much clarity and very well articulated satsang. Very nice aunty. Anantam शुक्राना। गुरुजी वासन का अंकल की तरफ से शुक्राना। और मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ आंटी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी का शुक्राना बहुत ज्यादा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरु जी गुरुजी, आंटी। शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु।